तो हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SN1 और SN2 ऐसा टॉपिक है जो डायरेक्ट एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स पक्का दिलाता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। आज की वीडियो के बाद आप SN1 और SN2 के क्वेश्चन को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा मैकेनिज्म लगेगा और क्यों। तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले SN1 और SN2 रिएक्शन में हम समझते हैं कि S और N का मतलब क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, यानी एक रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल आकर लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, समझते हैं SN1 रिएक्शन को। तो SN1 रिएक्शन में जो वन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन वन रिएक्टेंट, यानी कि जो हमारी SN1 रिएक्शन है उसका जो रेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, वो सिर्फ एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, या फिर कह सकते हैं कि हेलो एल्केन पर ही डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, समझते हैं इसके मैकेनिज्म। तो क्या होता है SN1 की जो मैकेनिज्म होती है ना, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। क्या होती है, इट इज़ अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। पहले स्टेप में क्या होता है, ये स्लो स्टेप कहते हैं। ठीक है, अब स्लो स्टेप है तो इसी को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारा हेलो एल्केन में लीविंग ग्रुप होता है वो क्या होता है, बाहर जाता है और क्या होता है, कार्बोकैटाइन फॉर्म होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहला स्टेप है इसमें हमारा कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है। बात करते हैं हम सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा कार्बोकैटाइन होता है उसके ऊपर आकर के हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और हमको क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पर हम इसके एग्जांपल को देख सकते हैं कि ये क्या है कि हमारा एक हेलो एल्केन है और हेलो एल्केन में जो हमारा ब्रोमीन है या फिर Br है ये क्या है, हमारा लीविंग ग्रुप है, और OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब क्या कर रहा है कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और Br को रिमूव कर दिया और Br की जगह क्या आ गया, अब OH आ गया और Br निकल गया, यानी Br हमारा लीविंग ग्रुप है। तो समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। तो सपोज करो ये हमारा एक रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट में क्या होगा कि पहले स्टेप में हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हमारा कार्बोकैटाइन फॉर्म होना है। तो कार्बोकैटाइन कैसे फॉर्म होगा, कार्बोकैटाइन फॉर्म करने के लिए क्या होता है, जो हमारा लीविंग ग्रुप है जैसे इसमें Br है, ये Br क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके वापस चला जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा एक क्या होगा, कार्बोकैटाइन फॉर्म होगा। कार्बोकैटाइन फॉर्म होगा तो ये हो गया हमारा कार्बोकैटाइन फॉर्म हुआ, ये हमारा CH3 और ये हमारा कार्बोकैटाइन फॉर्म हुआ। क्या होगा ना, Br है ना, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन है लेके चलाएगा, इस वजह से हमारा जो कार्बन है इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कार्बोकैटाइन कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा कार्बोकैटाइन बन जाता है। तो ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट स्टेप। ये हमारा सेकेंड स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है। सेकेंड स्टेप में जो हमारा कार्बोकैटाइन है उस पर क्या करेगा, एक जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पर, OH। ठीक है, यहाँ पर हमारा OH जो है न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है, इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। अब ये OH जाके क्या करेगा, हमारा कार्बोकैटाइन पर अटैक करेगा। कार्बोकैटाइन पर जब अटैक करेगा तो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा कुछ ये बनने वाला है, CH3 और CH3, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो समझ गए क्या होगा कि पहले स्टेप में हमारा लीविंग ग्रुप लीव करके जाएगा और एक कार्बोकैटाइन फॉर्म होगा। सेकंड स्टेप में उस कार्बोकैटाइन जो फॉर्म हुआ उस पर हमारा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और फाइनली हमको हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखो बात करते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में हमें पता है कि क्या होता है कि हमारे 3 टाइप के हेलो एल्केन्स हमने पढ़ रखे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो जो SN1 रिएक्शन होती है वो फास्टेस्ट होती है 3 डिग्री में, फिर उसके बाद में होती है 2nd डिग्री में, फिर होती है 1 डिग्री में। यानी कि जो सबसे फास्ट रिएक्शन दिखाएगा SN1 में वो कौन दिखाएगा, वो दिखाएगा हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटाइन फॉर्म जिसमें होगा वो, और ये फिर 2nd डिग्री, फिर 1st डिग्री आ रही 1 डिग्री। ठीक है, अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि देखो जो हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटाइन होता है ना, ये क्या होता है, ये मोस्ट स्टेबल होता है। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन फास्टर इट फॉर्म्ड एंड फास्टर इज द रिएक्शन। यानी कि जो कार्बोकैटाइन जितनी जल्दी फॉर्म हो सकता है वो उतनी ही जल्दी रिएक्ट करेगा। अब हमको पता है कि सबसे फास्ट कौन सा कार्बोकैटाइन बनेगा, 3 डिग्री, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है और ये ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा फास्ट बनेगा, और ज़्यादा फास्ट बनेगा तो इसकी रिएक्शन भी फास्ट होने वाली है। तो ऐसा हेलो एल्केन जो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन फॉर्म करेगा वही हमारा क्या होगा, फास्टेस्ट रिएक्शन को दिखाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है।
नेक्स्ट हम समझते हैं SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन में जो S का मतलब सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, जो SN2 रिएक्शन है उसमें जो रेट होता है हमारा, वो क्या हेलो एल्केन और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है, और दोनों पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको SN2 बोला जाता है। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो क्या होता है कि SN2 रिएक्शन ना सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यानी कि ये एक ही स्टेप में पूरी हो जाती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक कर रहा होता है उसी टाइम पे हमारा लीविंग ग्रुप भी लीव करता है, यानी मैं कह सकता हूँ कि न्यूक्लियोफाइल जिस टाइम अटैक करता है उसी टाइम हमारा लीविंग ग्रुप भी लीव करता है। तो एक ट्रांजिशन स्टेट मिलती है, यानी कि यहाँ पर OH अपना बॉन्ड फॉर्म कर रहा होता है, एट द सेम टाइम जो हमारा लीविंग ग्रुप है Cl वो अपना बॉन्ड को ब्रेक कर रहा होता है। ये जो स्टेट आई बीच में, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब Cl पूरी तरह से लीव कर जाएगा और OH पूरी तरह से अटैच कर जाएगा, तो फाइनली हम देखेंगे कि हमको एक फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। बात करते हैं रिएक्टिविटी की। तो इसमें क्या है, जस्ट अपोजिट ऑर्डर होगा SN1 के हिसाब से। तो क्या होगा कि देखो होता क्या है कि इसमें जो फास्टेस्ट रिएक्शन रेट होगा वो, यानी कि जो फास्टेस्ट रिएक्शन होगी वो 1 डिग्री हेलो एल्केन देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री सबसे स्लो देगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो अब बात करते हैं कि भाई देखो इसमें हमने देखा कि जो हमारे जिसमें कार्बोकेटाइन फर्स्ट डिग्री जो 1 डिग्री का हेलो एल्केन होता है वो फास्टेस्ट रिएक्शन दिखाएगा SN2, और फिर उसके बाद में 2 डिग्री, फिर उसके बाद में 3 डिग्री। इसके पीछे का रीज़न समझते हैं। अब देखो ये हमारा एक हेलो एल्केन है, और ये हेलो एल्केन कैसा है, ये 1 डिग्री का है। अब 1 डिग्री हेलो एल्केन में देखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जिस टाइम पर अटैक करता है उसी टाइम पे हमारा लीविंग ग्रुप लीव भी करता होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है ना हमारा 1 डिग्री हेलो एल्केन है, इसमें ना छोटे छोटे ग्रुप हैं, छोटे ग्रुप हैं, तो जो कार्बन जिस पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है वो क्या इजीली अप्रोचेबल है न्यूक्लियोफाइल के। तो क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल आसानी से इसको अप्रोच कर सकता है और अपना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। बट अगर उसी जगह हम बात करें 3 डिग्री हेलो एल्केन की, तो यहाँ पर क्या है, ये सारे बल्की ग्रुप प्रेजेंट हो गए। अब बल्की ग्रुप प्रेजेंट हो गए तो जो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है वो थोड़ा सा इजी नहीं है, यानी कि जिस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है वो इन बड़े ग्रुप्स की वजह से अप्रोच करना इजी नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि 3 डिग्री में SN2 रिएक्शन सबसे स्लोएस्ट होती है और 1 डिग्री में सबसे फास्ट होती है। तो ये इसका रीज़न है। अगर ये कंटेंट क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे SN1 और SN2 में स्टीरियोकेमिस्ट्री और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है।